हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक को। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 को। और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में, उनकी समझ। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के काल को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग अध्ययन करेंगे महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक के बारे में। जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्हें उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। तो जिन यात्रियों ने अपने लिखित वृत्तांत छोड़े वे सामान्यतः पुरुष थे, जिन्होंने उपमहाद्वीप में महिलाओं की स्थिति का विषय जो है रुचिकर और कभी कभी जिज्ञासापूर्ण लगता था। कभी कभी वे सामाजिक पक्षपात को सामान्य परिस्थिति मान लेते थे। उदाहरण के लिए बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। तो उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो दास जो था बाजारों में किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। तो इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे थे। जब वह मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश के बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास दिए। तो इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक था, उसके प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 लाख टके यानी मुद्रा तथा 200 दास दिए थे। इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। तो सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए जो है दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। तो दासों को सामान्यतः घरेलू जो श्रम था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इब्न बतूता ने इनकी सेवा को पालकी या डोले में पुरुषों और महिला को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य बनाया है। और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिला को ले जाने में विशेष रूप से अपरिहार्य पाया है। दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए था बहुत कम होती थी। तो दासों की कीमत जो है विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए किया जाता था बहुत ही कीमत कम होती थी। और अधिकांश परिवारों जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे कम से कम 1 या 2 को तो रखते ही थे। दासिया के बारे में इब्न बतूता क्या कहता है हम लोग देखते हैं। यह सम्राट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुखबिरी करता। वह महिला सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करता जो बिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासियों के पास जो भी जानकारी होती है वे उन्हें दे देती है। अधिकांश दासियों को हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक जो है प्राप्त किया जाता था। तो अधिकांश दासियों को जो है हमलों के समय या फिर अभियानों के समय जो है बलपूर्वक प्राप्त किया जाता था। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव अक्सर पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि बर्नियर ने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना। तो बर्नियर जो था उसने सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए चुना था। उसने लिखा कि हालांकि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, लेकिन महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी। अतः यह असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक परिसीमित कर रखा जाता था। अब हम लोग एक सती बालिका के बारे में पढ़ेंगे। यह संभवतः बर्नियर के वृत्तांत के सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरे विचार में 12 वर्ष से अधिक नहीं थी की बलि होते हुए देखी।
उस भयानक नर्क की ओर जाते हुए वह असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक मृत प्रतीत हो रही थी। उसके मस्तिष्क की व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह कांपते हुए बुरी तरह से रो रही थी, लेकिन 3 या 4 ब्राह्मण, एक बूढ़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्तीन के नीचे दबाया हुआ था, की सहायता से उस अनिच्छुक पिता को जबरन घातक स्थल की ओर ले गए। उसे लकड़ियों पर बैठाया, उसके हाथ और पैर बांध दिए ताकि वह भाग न जाए, और इस स्थिति में उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। मैं अपनी भावनाओं को दबाने में और उनके कोलाहलपूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में असमर्थ था। अब हम लोग काल रेखा को देखेंगे। कुछ यात्री जिन्होंने वृत्तांत छोड़े। 10वीं से 11वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी यानी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और 1048 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो इटली से भारत आया था। इसका जन्म 1254 में हुआ था और 1323 में इसकी मृत्यु हो गई। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। इसका जन्म 1304 ईस्वी में और मृत्यु 77 ईस्वी में हुई। उसके बाद 15वीं शताब्दी में अब्द अल रज़ाक कमाल अल दीन इब्न इसहाक अल समरकंद से भारत आया था। इसका जन्म जो है 1413 में हुई और मृत्यु 82 में। उसके बाद अफनासी निकितन, इसने लगभग भारत में 6 वर्ष बिताए। 1466 से 72 ईस्वी तक भारत में रहा। 15वीं शताब्दी में रूस से भारत आया था। 16वीं शताब्दी में दुर्ते बारबोसा भारत आया था पुर्तगाल से। बारबोसा की मृत्यु 1521 ईस्वी में हुई। 1518 ईस्वी में भारत आया था। 1562 ईस्वी में सैदी अली रईस की मृत्यु हुई। यह तुर्की से भारत आया था। 1536 से 1600 में अतोनियो मानसेरेत स्पेन से भारत आया था। 17वीं शताब्दी में महमूद बली बल्क से भारत आया था। 1626 से 31 ईस्वी तक भारत में रहा। फिर पीटर मुंडी इंग्लैंड से भारत आया था 1600 से 67 ईस्वी तक के बीच। उसके बाद 1605 से 89 ईस्वी में जयो बैप्टिस्ट ट्रेबडियन फ्रांस से भारत आया था। फिर फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आया था 1620 से 88 के बीच। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।